चलेगा? सुनेगा। पिछली क्लास तक 3 फिल्टर कंप्लीट हो गए थे। इधर पीछे आवाज ना करना। पिछली क्लास तक 3 फिल्टर कंप्लीट हो गए थे। आज अपन लास्ट फिल्टर है पाई फिल्टर, उसको स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना? तो इससे पहले की जितनी भी क्लास हुई है वो सारी क्लास रिकॉर्ड है और सारी की सारी आपके ग्रुप के अंदर डाल रखी है, ठीक है ना? तो वहां से उन क्लास को एक बार जरूर देख ले, क्योंकि जब तक वो क्लास नहीं देखोगे तब तक इस लास्ट फिल्टर के अंदर कुछ ना कुछ डाउट तुम्हारे रहेंगे, ठीक है ना? ऐसे तो मैं उसी हिसाब से समझाने की कोशिश करूंगा कि पिछले फिल्टर अगर ना भी पढ़े हुए हो तो भी ये फिल्टर आपको पूरा का पूरा क्या आए, समझ में आए, ठीक है ना? चलेगा। वैसे 3 फिल्टर कंप्लीट हो गए और शायद तीनों फिल्टर के अंदर किसी भी प्रकार का कोई डाउट ज्यादा बनने वाला उसके अंदर नहीं है। इधर पीछे, ठीक है ना? चलो अब अगला लास्ट फिल्टर लगा लो, पाई फिल्टर। अगला लास्ट एंड फाइनल फिल्टर लगाओ, पाई फिल्टर, ठीक है ना? अब सुनो, देखो सबसे ज्यादा टिपिकल अगर कोई फिल्टर है तो वो पाई फिल्टर है, ठीक है ना? तो इसके लिए आप इसको थोड़ा ढंग से समझना, और अब की बार एग्जाम के अंदर 90% चांस पाई फिल्टर के आने के ही है, ठीक है ना? या तो एल अनुभाग फिल्टर या पाई फिल्टर, दोनों के अंदर से एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकता है इस बार 2021 के लिए, ठीक है? तो सुनो, सारे के सारे ढंग से सुनना। सबसे पहले हेडिंग लगा लो पाई फिल्टर। सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बता रहा हूं। डायग्राम बताने के बाद में ये किस तरीके से वर्क करता है उस वर्क को बताएंगे अपन। फिर इसके आगे अपन क्या करेंगे, इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे। तो थोड़ा ढंग से सुनना, इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो अदर फिल्टर है उससे थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन समझने वाली चीज इसके अंदर भी क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है ना? तो इसके लिए सबसे पहले आप हेडिंग लगा लो पाई फिल्टर, और पहले इसके अंदर 2 लाइन लिखो, फिर अपन इसको आगे स्टार्ट करते हैं। लिखना, यदि एल अनुभाग फिल्टर, यदि एल अनुभाग फिल्टर, यदि एल अनुभाग फिल्टर के साथ पार्श्व पथ संधारित्र फिल्टर के साथ पार्श्व पथ संधारित्र फिल्टर, ब्रैकेट के अंदर लिखना सी फिल्टर, ब्रैकेट के अंदर लिखना सी फिल्टर, जोड़ दिया जाए तो, जोड़ दिया जाए तो, जोड़ दिया जाए तो प्राप्त फिल्टर को, प्राप्त फिल्टर को पाई फिल्टर कहते हैं, प्राप्त फिल्टर को पाई फिल्टर कहते हैं। हाँ जी सुनिएगा, मैंने क्या कहा है कि एल अनुभाग फिल्टर के अंदर अपना जो पहला फिल्टर था, यानी तीसरे फिल्टर के अंदर अपन पहले फिल्टर को जोड़ रहे हैं, तो इससे अपन को कौन सा फिल्टर मिलता है, पाई फिल्टर मिलता है। तो एक बार डायग्राम बना रहा हूं मैं, थोड़ा डायग्राम ढंग से देखना, देखेगा। ये हमारे पास में ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली थी इस तरीके से, और इस ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली पर हम लगाते थे प्रत्यावर्ती संकेत, यानी प्रत्यावर्ती स्रोत VI। क्या होता है VI इक्वल टू VP साइन ओमेगा टी। इधर होती है ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली, और द्वितीयक कुंडली पर हम लगाते हैं 2 डायोड D1 और D2। देखो पूर्ण तरंग दिष्टकारी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि पूर्ण तरंग दिष्टकारी से जो उर्मिका मिलती है वो थोड़ी ज्यादा बेटर मिलती है अर्ध तरंग दिष्टकारी के कंपेयर के अंदर, इसलिए चारों के चारों फिल्टर की व्याख्या किससे की जाती है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी। तो यहां एक डायोड लगा हुआ होता है D1,
और एक डायोड इधर लगा हुआ होता है आपका D2। यहां सेंटर टेपिंग ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं पूर्ण तरंगदिष्टकारी के अंदर, और आपने देखा होगा आउटपुट के अंदर लगा हुआ होता है एक लोड प्रतिरोध RL, इस तरीके से कनेक्ट किया था, और ये हमने इसको इससे जोड़ दिया, इसका नाम दे दिया D1 और इसका नाम दे दिया मैंने D2। फेरों की संख्या का अनुपात 1:n होता है। अब काम की चीज इसके अंदर सारे के सारे सुनते चलना। ये तो अभी मैंने किसका डायग्राम बनाया है सर? ये डायग्राम बना है अभी किसका? केवल पूर्ण तरंगदिष्टकारी का। अब अपन इसके अंदर क्या करते हैं? पाई फिल्टर को ऐड करते हैं। तो अभी पहली लाइन मैंने ये लिखवाई है कि यदि L अनुभाग फिल्टर में अपन कौन से फिल्टर को जोड़े? 500 पथ संधारित्र फिल्टर को जोड़े। तो मैंने जो पिछली क्लास वाला जो फिल्टर पढ़ा था L अनुभाग फिल्टर, उसको पहले इसके अंदर बनाता हूं, फिर जोड़ के बताता हूं किस तरीके से। तो आपने देखा था ना, ये आपका L अनुभाग फिल्टर इस तरीके से होता है। देखो, सुनना सारे के सारे ढंग से। ये L अनुभाग फिल्टर है, और मैंने आपको उस समय बताया भी था, ये L हो गया, ये C हो गया, ये L शेप के अंदर होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं अपन? L अनुभाग फिल्टर कहते हैं, इस तरीके से। तो अभी तो ये कौन सा फिल्टर है सर? ये LC फिल्टर है, या फिर निवेशी चौक फिल्टर है, या फिर L अनुभाग फिल्टर है। फिर हम क्या कहते हैं कि इसके अंदर आप किसको जोड़ दो? 500 पथ संधारित्र फिल्टर को जोड़ दो। तो 500 पथ संधारित्र फिल्टर के अंदर याद करो केवल एक संधारित्र लगा होता था, पहला फिल्टर। तो एक काम कीजिएगा, इसके अंदर एक संधारित्र यहां और जोड़ दो। ये लो, मैंने एक संधारित्र यहां और इसके अंदर ऐड कर दिया। अब ये एक संधारित्र और ऐड कर दिया, तो ये वाला फिल्टर हो गया आपका कौन सा फिल्टर? पाई फिल्टर। इसको देखो किस तरीके से, ऐसे ही तो है ये, ठीक है ना? तो ये कैसा फिल्टर कहलाता है? पाई फिल्टर। दो संधारित्र है, इसलिए नाम अलग अलग दे देते हैं, C1 और इधर नाम दे दिया अपन ने C2। इसकी वर्किंग थोड़ी उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसके लिए इसके अंदर बहुत सारी बातें समझने की ज्यादा है, इसलिए आप इसको ढंग से सुनना। देखो, सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि ये जो डायोड D1 और D2 है, यानी पूर्ण तरंगदिष्टकारी से जो हमें संकेत मिलता है, उस संकेत के अंदर क्या मौजूद होता है? AC प्लस DC। तो यहां जो संकेत आएगा उसके अंदर AC भी है और DC भी है। और मैं आपको बता दूं, यही फिल्टर ऐसा है जो हमें पूर्ण रूप से क्या देता है? दिष्ट वोल्टता देता है। कैसे देता है? इसके पीछे आगे की बात है। चलो सुनो, यहां संकेत हमारे पास में कौन सा आ रहा है सर? AC प्लस DC आ रहा है, ठीक है ना? तो मैं कुछ इस तरीके से डॉट डॉट लाइन करके दिखा देता हूं, ठीक है ना? और ये यहां पे मैंने, इसको तो डिस्टर्ब मत करो, समझ गए आप लोग? ये AC प्लस DC आ रहा है। अब सुनना, बड़ी काम की चीज इसके अंदर, दो संधारित्र है C1 और C2। अगर आप LC2 को छोड़ देते हो तो ये कौन सा फिल्टर बनता है? 500 पथ संधारित्र फिल्टर। और एक आप C1 को छोड़ देते हो तो ये L अनुभाग फिल्टर। तो मैंने क्या लाइन लिखवाई? L अनुभाग फिल्टर में 500 पथ संधारित्र फिल्टर जोड़ दिया जाता है तो क्या बनता है? पाई फिल्टर बनता है। अब देखो, हमारे पास जो संकेत आ रहा है उसके अंदर AC और DC है। तो सबसे पहली व्याख्या करते हैं अपन किसके लिए? केवल DC संकेत के लिए। केवल अपन पहली व्याख्या किसके लिए कर रहे हैं? DC संकेत के लिए। तो सुनते चलना, यहां पर देखो, मैं एक बार और पाई फिल्टर वाला भाग बना रहा हूं। केवल ये C1, इधर है आपके पास में C2, ठीक है? सुनते चलो। और इधर है आपके पास में लोड प्रतिरोध RL। बीच बीच में ये जो पार्ट बनाते हैं, इससे थोड़ी कैलकुलेशन लिखने में भी आसानी रहती है और समझने में भी आसानी। तो यहां कौन सा संकेत आ रहा है? पहले मैंने बात की है डिस्ट की। डिस्ट की मतलब DC की। चलो सुनो, अब आप लोग सभी जानते हो कि DC संकेत को संधारित्र कभी भी जाने नहीं देता, उसके लिए अनंत अवरोध उत्पन्न करता है, और कुंडली उसके लिए क्या करती है?
जीरो अवरोध उत्पन्न करती है। ये बात हमने फिल्टर की पहली क्लास के अंदर ही बता दिया था कि संधारित्र के लिए, दिष्ट संकेत के लिए संधारित्र ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है यानी अनंत अवरोध, और कुंडली किसकी तरह बिहेव करती है? शून्य अवरोध की तरह। इसका मतलब क्या हो गया? आपके पास में शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करती है। ठीक है ना? ये कुंडली है आपकी। हाँ जी, देखिएगा, सुनो अब ना, देखिएगा, ये डीसी संकेत के लिए संधारित्र किसकी तरह बिहेव करता है? सर, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। हटाओ इसको और क्या लिख दो? ओसी। किसकी तरह बिहेव कर रहा है? ओपन सर्किट की तरह। जानते हो, क्योंकि अनंत अवरोध उत्पन्न करता है। चलो, कुंडली कैसा पथ प्रदान करती है? शॉर्ट सर्किट। चलो, तो ये हो गया शॉर्ट सर्किट। चलो आगे आ जाओ। सर, संधारित्र किसकी तरह बिहेव करता है? ओपन सर्किट। तो ये हो गया ओपन सर्किट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। और ये है लोड प्रतिरोध RL। अब देखो, ये जो डीसी संकेत आ रहा है इधर तो जाएगा नहीं, इधर इस कुंडली में से होता हुआ कहां पे आएगा? लोड प्रतिरोध RL पर हमें मिल जाएगा। तो सर, लोड प्रतिरोध RL पर हमें पूरी की पूरी डीसी क्या हो गई? मिल गई। वापस सुनना, कुंडली क्या करती है कि जो आपका डीसी है उसके लिए शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगी, और संधारित्र C1 और C2 किसकी तरह बिहेव करेंगे? ओपन सर्किट की तरह। तो इस कंडीशन के अंदर RL पर हमें क्या मिल जाती है? पूरी की पूरी क्या मिल जाती है? डीसी मिल जाती है। ये तो हुई आपकी किसकी कहानी? डीसी की कहानी। अब इसके बाद आती है अपने पास में एसी की बात। ठीक है, तो पहले यहां से लेके अपन यहां तक पहुंच चलते हैं, फिर एसी की बात करते हैं ना, एक एक पॉइंट पे बात करते हैं। सबसे पहले ये डायग्राम बनाओ, फिर डायग्राम की व्याख्या लिखवाएंगे, फिर दिष्ट संकेत से संबंधित कुछ लिखवाएंगे। केवल ये डायग्राम, ये मत बनाना, पहले ये बना लो। कैलकुलेशन वाला पार्ट जो एल अनुभाग फिल्टर है उसके जैसा है। ठीक है ना? कैलकुलेशन का जो पार्ट है इसका वो एल अनुभाग के जैसा का जैसा है, बस केवल स्टार्टिंग से थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी तरीका वही है। देखो, सोल्ड पेपर के अंदर से और बुक के अंदर ये फिल्टर बहुत ज्यादा शॉर्ट के अंदर कर रखा है। ठीक है ना? तो वहां से ना देखें, कोई सा मतलब सारे बट्टा खाते हैं किसी की। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर तो सारे बेकार, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तो बस ये पता चल जाएगा कौन से ईयर में कौन सा क्वेश्चन आया है, बाकी कोई मजेदारी वाली बात नहीं। बना लो इसे फटाफट, जिनका रह रहा है आगे चलेगा, लिखिएगा। यहां पूर्ण तरंग दिष्टकारी की प्राथमिक कुंडली पर, ऐसे लिखना, यहां पूर्ण तरंग दिष्टकारी में ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली पर, ऐसे लिखना, यहां पूर्ण तरंग दिष्टकारी में ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली पर एक प्रत्यावर्ती स्रोत जोड़ा जाता है। एक प्रत्यावर्ती स्रोत जोड़ा जाता है तथा द्वितीयक कुंडली पर, तथा द्वितीयक कुंडली पर दो डायोड D1 व D2 उपस्थित होते हैं, तथा द्वितीयक कुंडली पर दो डायोड D1 व D2 उपस्थित होते हैं। तथा यहां प्राथमिक व द्वितीयक कुंडली में, तथा यहां प्राथमिक व द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या का अनुपात,
फेरों की संख्या का अनुपात 1:n है। फेरों की संख्या का अनुपात 1:n है। चलेगा। लाइन और पैराग्राफ दोनों चेंज करिएगा और पहला स्टार पॉइंट लगा लो। चलेगा। लिखना, दिष्टकारी से प्राप्त निर्गम संकेत, दिष्टकारी से प्राप्त निर्गम संकेत में से दिष्टकारी से प्राप्त निर्गम संकेत में से दिष्ट संकेत के लिए, दिष्ट संकेत के लिए संधारित्र C1 व C2, संधारित्र C1 व C2 खुले परिपथ की तरह व्यवहार करते हैं, खुले परिपथ की तरह व्यवहार करते हैं, जबकि दिष्ट संकेत के लिए, जबकि दिष्ट संकेत के लिए कुंडली, कुंडली लघुपथित परिपथ की तरह व्यवहार करती है, कुंडली लघुपथित परिपथ की तरह व्यवहार करती है। इस अवस्था में दिष्ट संकेत, इस अवस्था में दिष्ट संकेत कुंडली से होता हुआ, कुंडली से होता हुआ लोड प्रतिरोध RL, लोड प्रतिरोध RL में से प्रवाहित होता है, लोड प्रतिरोध RL में से प्रवाहित होता है, लोड प्रतिरोध RL में से प्रवाहित होता है। चलेगा, इसे बनाओ। यहां पे थी कुंडली, यहां था संधारित्र। चलो, इसको बना लो और अब ध्यान बोर्ड पर। ठीक है, ये हो गया होगा आपका। तो ये तो हमने डीसी की कुछ बातें कर ली, ठीक है ना। चलो आ जाओ, सुनो। आवाज नहीं करे और सुनते चले। हाँ जी, देखिएगा, सुने।
ये C2, ये C1 और यहां है आपके पास में कुंडली। अब सुनना, अब आगे की बड़ी काम की चीज होता क्या है। अरे आवाज नहीं करे। हाँ जी, थोड़ा डायग्राम बढ़ाना पड़ेगा। थोड़ा टाइम से चलो भाई। चलो एक सेकंड, आवाज नहीं करे रे इधर पीछे, रिकॉर्ड पे क्लास। गलत मिटा दिया। समझते हैं, देखेगा रेस में ध्यान बोर्ड पर, बड़े काम की चीज है। D1 D2 अच्छा 1000 बार बोल दिया क्लास रिकॉर्ड पे, इसलिए बात मत करो पीछे। ये चल रही है ना, ये बंद हो जाएगी, ध्यान रखो, बाद में फिर सारे रिकॉर्डेड देखते रहो। शांति से रहो। चलो देखो, हाँ जी, कुछ याद करो पहले फिल्टर को। माइंड में केवल अब पहला फिल्टर होना चाहिए, 500 पद संधारित्र फिल्टर, ठीक है ना। उसकी वर्किंग थोड़ी सी माइंड के अंदर होनी चाहिए। हाँ जी सुनो, सबसे पहले क्या करते हैं अपन, देखो सुनना, आवाज नहीं करे। ये जो L है, इस L का मान क्या रखा जाता है सर, ज्यादा रखा। यहाँ पे कुंडली का अवरोध क्या है, ज्यादा है, ठीक। और ये जो धारिता है, इस धारिता का मान ज्यादा रखने के कारण अवरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो सबसे पहले संकेत कहां पे आता है, इस संधारित्र C1 की तरफ आएगा, ठीक है ना। हम कहते थे ना L का मान ज्यादा रखते हैं, C1 का मान भी ज्यादा रखते हैं। C1 का मान ज्यादा रखने के कारण अवरोध कम हो जाता है, और L का मान ज्यादा रखने के कारण अवरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो सबसे पहले संकेत कहां पे आएगा सर, इस संधारित्र C1 पर आएगा। तो ढंग से सुनना, आपको 500 पद संधारित्र फिल्टर पढ़ाया था, उस 500 पद संधारित्र फिल्टर के अंदर जो हमने वेव बना के बताई थी, उस वेव के अंदर हमने ये समझाया था कि जो आपका संधारित्र है वो E1 वोल्टेज तक क्या होता है, सबसे पहले आवेशित हो जाता है, यानी चार्ज हो जाता है। तो होता क्या है, केवल आपका ध्यान केवल इस C1 फिल्टर पे होना चाहिए, क्योंकि ये 500 पद संधारित्र फिल्टर है। तो सबसे पहले क्या होगा, संकेत आएगा, और जो संकेत आएगा उस संकेत से ये जो C1 संधारित्र है सर, ये संधारित्र EM वोल्टता तक क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। अब ढंग से सुनना, जैसे ही ये संधारित्र EM वोल्टता तक आवेशित हो जाता है, तो ये जो D1 डायोड है, इसका P सिरा ये, N सिरा ये, देखना संकेत ऐसे आया ना, इस तरीके से। तो सबसे पहले ये कितनी वोल्टेज तक आवेशित हुआ सर, EM वोल्टता तक आवेशित हो गया। इसके बाद में संकेत की वोल्टता क्या होगी, कम होगी। संकेत की वोल्टता कम हो जाएगी तो सुनो, ये जो N है, ये N पर तो वोल्टता कितनी है, EM, और ये जो P है, इधर की वोल्टता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और इधर की वोल्टता क्या है, ज्यादा। मेरी बात ढंग से सुनना, सबसे पहले क्या होता है, ये संधारित्र C1 EM वोल्टता तक आवेशित होता है। जैसे ही ये EM वोल्टता तक आवेशित होगा, उसके बाद में संकेत की वोल्टता भी क्या होगी, कम होगी। संकेत की वोल्टता कम हो जाएगी तो ये डायोड D1 का P सिरा किस पर है, कम वोल्टेज पर हो जाएगा। और मैंने आपको उसी फिल्टर के अंदर बताया था कि जैसे मान लो ये डायोड है, ये इसका P सिरा है, ये इसका N सिरा है। अगर इधर मान लो +6 वोल्ट है, इधर मान लो अगर +2 वोल्ट है, तो अब ये किसके अंदर है, रिवर्स बायस के अंदर है, पश्च बायस के अंदर है। अगर N सिरा ज्यादा वोल्टेज पे हो P सिरे के कंपेयर में, तो वो भी किसके अंदर होता है, रिवर्स बायस के अंदर होता है। और रिवर्स बायस के अंदर ये किसकी तरह बिहेव करेगा,
किसकी तरह बिहेव करेगा? ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा? ओपन सर्किट की तरह। तो सुनो क्या हुआ, जब पहला अर्ध चक्र आया, उस पहले अर्ध चक्र के अंदर ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। ये माइनस हो गया तो D2 डायोड तो किसके अंदर है? पहले ही सर रिवर्स बायस के अंदर है। और D1 किसके अंदर है? सर फॉरवर्ड बायस के अंदर है, अग्र बायस के अंदर। हुआ क्या, इधर का L का मान ज्यादा होने के कारण संकेत इधर जाएगा नहीं, सबसे पहले जाएगा C1 के पास। C1 के पास जाएगा तो C1 किस वोल्टेज तक चार्ज हो जाता है? सर EM वोल्टेज तक चार्ज हो जाता है। जब ये EM वोल्टेज तक चार्ज हो गया तो संकेत की वोल्टता तो कम भी तो होगी। जब संकेत की वोल्टता कम होती है तो D1 डायोड का P सिरा कम वोल्टेज पे हो जाता है। किसके कंपेयर के अंदर? N के कंपेयर के अंदर। यानी अगेन D1 डायोड किसके अंदर चला गया? पश्य बायस के अंदर। तो सुनो, ये पश्य बायस के अंदर ओपन सर्किट में, जब ये चार्ज हो गया उसके बाद में ये भी पश्य बायस के अंदर, सर ओपन सर्किट के अंदर। कनेक्शन टूट गया पूरा का पूरा, यानी अब यहां से कोई संकेत इधर आएगा नहीं। अब संकेत इधर आएगा नहीं तो याद करो, पास उपज संधारित्र फिल्टर के अंदर हमने बताया था कि इस C1 को कौन डिस्चार्ज करता है? ये RL डिस्चार्ज करता है। लेकिन इसके अंदर RL और कुंडली दोनों मिलकर क्या करते हैं? इसका निरावेशन करते हैं, यानी इसको डिस्चार्ज करते हैं। इसके अंदर कुंडली और RL दोनों मिलकर क्या करते हैं? इस संधारित्र का निरावेशन करते हैं। सर ये निरावेशन कब तक करते चलेंगे? ये निरावेशन जब तक होता रहता है जब तक कि वापस क्या ना हो जाए, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इसका मतलब ये डायोड वापस किसके अंदर ना आ जाए? फॉरवर्ड बायस के अंदर ना आ जाए। फिर ये वापस फॉरवर्ड बायस के अंदर आ जाता है, ये रिवर्स के अंदर। फिर वापस क्या होगा? आपका कैपेसिटर C1 चार्ज होगा। चार्ज कहां तक होगा? EM वोल्टेज तक होगा। जैसे ही EM वोल्टेज तक आएगा तो इस D2 डायोड का P सिरा कम वोल्टेज पे हो जाएगा, N सिरा EM वोल्टेज पे। ये क्या हो गया? कम वोल्टेज पे हो गया। अगर ये कम वोल्टेज पे हो गया तो अगेन ये किसके अंदर आ जाएगा? रिवर्स बायस के अंदर। रिवर्स बायस के अंदर आ गया तो फिर कनेक्शन टूट गया। तो अब फिर इस C1 का निरावेशन कौन करेगा? L और RL दोनों मिलकर इसका निरावेशन करते हैं। अब सुनो सर, इसका निरावेशन तब होता है जब हमने इसकी वेवफॉर्म समझी थी, तो वो किस तरीके से आई थी वो इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। तो ध्यान अब बोर्ड पे सारे के सारे देना। देखो हमने पढ़ा है ना पार्श्वपथ संधारित्र फिल्टर, तो पार्श्वपथ संधारित्र फिल्टर के अंदर याद करो, सुनना सारे के सारे, पार्श्वपथ संधारित्र फिल्टर के अंदर क्या हुआ था एक बार सारे के सारे याद करना। देखो हाँ जी, सबका ध्यान बोर्ड पर, क्योंकि ये वेवफॉर्म इंपॉर्टेंट है, ये हम पहले भी समझा चुके थे। अरे एक बार और वापस, मतलब समझा तो उसके अंदर दिए थे डिटेल के अंदर, लेकिन इसके अंदर इसको बनाते किस तरीके से क्या वो बताता हूं, देखिएगा। चलेगा चलेगा, देखिएगा। हाँ जी, अब सबका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। याद दिलाता हूं उसके अंदर क्या क्या था, याद करो। जो अपन ने पार्श्वपथ संधारित्र फिल्टर पढ़ा था उसके अंदर ये ऊपर वाली वोल्टता कौन सी होती थी सर? EM होती थी। याद करो ये नीचे वाली वोल्टता कितनी होती थी? EM माइनस EMT बटा RLC। अब सुनो मेरी बात ढंग से, चलो सुनो, बड़ी काम की चीज। सर वहां पे संधारित्र क्या था? C था। यहां क्या है? C1 है। यहां क्या है? C1 है। तो C1 लिख दो, ठीक है। फिर याद करो मैंने इन दोनों के बीच में उसके अंदर वोल्टता याद करी थी, EDC याद करी थी ना, EDC। देखिएगा सर ये EDC है बीच वाली वोल्टता, और वहां पे पूरा रीजन बताया था। और इसको कैसे ज्ञात करते थे अपन? इसके अंदर इसको जोड़कर 2 का भाग लगाते थे, क्योंकि औसत है ना। तो ये आया था हमारे पास में EM
माइनस EMT बट्टा 2RL, सी की जगह क्या आ जाएगा C1। वहां C था क्योंकि वहां पे एक ही कैपेसिटर था, इसलिए यहाँ पे C1 दे दिया। अब सुनो बड़ी काम की चीज इसके अंदर, ठीक है? हाँ जी सुनना, ये जो वेव फॉर्म है ये हमें 500 पद संधारित्र फिल्टर के अंदर मिली थी। इसके अंदर क्या होता था, यहां से लेके यहां तक संधारित्र क्या हो गया, चार्ज हो गया, फिर ये डिस्चार्ज होता था, फिर ये अगेन चार्ज, फिर डिस्चार्ज, फिर अगेन चार्ज होता था, फिर डिस्चार्ज होता था, ठीक है ना? जब ये पहली बार चार्ज होता था तो D1 किसके अंदर रहता था, अग्र के अंदर, ये पश्च के अंदर। जब ये मैक्सिमम वोल्टेज तक चार्ज हो जाता था तो फिर क्या होता था, इधर इस डायोड की वोल्ट, इस डायोड पी के सिरे पर वोल्टता कम हो जाती थी, दोनों किसके अंदर आ जाते थे, रिवर्स के अंदर, रिवर्स के अंदर आ जाते थे। तो RL क्या करता था, इसका निरावेशन करता था। फिर वापस क्या होता था, कब तक निरावेशन चलता रहता था, जब तक कि ये वाला डायोड वापस अग्र में ना आ जाए। जैसे ही अग्र में आता था फिर वापस इसे चार्ज करता था, फिर वही स्थिति, इसका पी सिरा किस पे आ जाता था, लो वोल्टेज पे। तो क्या होता था, अगेन रिवर्स बायस के अंदर, तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग चार्जिंग डिस्चार्जिंग इसके अंदर चलती जाती थी। अब बड़े काम की चीज सुनना, इसके लिए यहाँ पे क्या बात है सुनो। माइंड के अंदर एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर उसके अंदर तो यहां से आपने चार्ज किया था, फिर डिस्चार्ज, फिर चार्ज, फिर डिस्चार्ज, लेकिन इसके अंदर आपने यहां से कैसे इसको किया है? तो सुनो जवाब सुनते चलना, आवाज ना करें। देखो क्या है कि ये क्या है, पल्स है, और पल्स की शिफ्टिंग हो सकती है। पल्स की शिफ्टिंग होने का मतलब ये हो गया कि हमने ये मान लो इस वाले को यहां पे लिया है, तो यानी ये मैक्सिमम तक चार्ज, फिर डिस्चार्ज, फिर चार्ज, फिर डिस्चार्ज। समझ रहे हो? जो पहले यहां से उठता था ना ये, इसकी जगह मैंने क्या ले लिया, इस पल्स को थोड़ा शिफ्ट कर दिया इधर की तरफ। तो ये मान लो यहां से स्टार्ट है, ये EM तक, फिर डिस्चार्ज, फिर चार्ज, फिर डिस्चार्ज, पल्स की शिफ्टिंग कर सकते हैं इसका, ठीक है ना? चलो सुनो, एक बार ऑनलाइन वाले से समय पूरा हो गया, एक बार वापस रिज्वाइन कर लो, यही मीटिंग आईडी, यही पासवर्ड।